हेलो डियर्स, आप सबका इस वीडियो पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग कमेंट करके बोलते थे कि सर इंग्लिश ग्रामर IMP जीके का पार्ट 2 वीडियो बनाइए बोल के। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन लोग नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही पार्ट 2 वीडियो देखें। तो इसमें हम इंग्लिश ग्रामर IMP जीके देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसको बनाते कैसे हैं इसके फुल एनालिसिस भी देखेंगे, ठीक है। ग्रामर को आप लोग समझेंगे, ठीक। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यदि आप लोग PDF चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, जिसमें हम PDF प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई शेल वोट डेस यू। तो ठीक है, ये खाली स्थान दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोला है, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, मतलब इसमें एक प्रीपोजिशन डालना है ये चारों में से, ठीक है। तो कौन सा सुटेबल है इसमें? ए देखते हैं बाई, बी देखते हैं अबाउट, सी है फॉर, डी है अमॉन्ग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर है, ठीक है, फॉर। अब ये कैसे आया इसके फुल एनालिसिस में आपको पता चलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर, ठीक है। आई शेल वोट फॉर यू, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ही लाइव डेज पटना, ठीक है। चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए इन, बी एट, सी ऑफ, डी नन, ठीक है। नन मतलब कुछ भी नहीं, नन ऑफ द एबो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 इसका राइट आंसर है, ठीक, 8। अब 8 कैसे आया, इसका राइट आंसर कैसे बना? ये तो 8 है राइट आंसर, ये आप लोग को पता चल गया, लेकिन 8 कैसे हुआ इसका राइट आंसर ये आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि उसमें हम प्रीपोजिशन का पूरा एनालाइज कराएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन है नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर इसके संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्दों से दर्शाता है, ठीक है। वाक्य है ना ये, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, इसके किसमें आके पहले आकर इसके संबंध वाक्य में किसी अन्य संबंध से दर्शाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, देयर इज अ डॉग ऑन द रोड। मतलब क्या बोला है, डॉग क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये रोड क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो नाउन है, ठीक, रोड भी क्या है, नाउन में आएगा। तो इसके पहले ऑन लगा हुआ है ना, तो ये क्या बता रहा है, डॉग और रोड का रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। डॉग और रोड के बीच रिलेशन क्या है, तो रोड के ऊपर डॉग है, ठीक है, रोड के ऊपर डॉग है, ठीक। देयर इज अ डॉग ऑन द रोड। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ही इज फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला, ठीक है, वह रसगुल्ला पाया। तो रसगुल्ला कौन सा है, नाउन है, ठीक। तो इसके पहले क्या लगा है, ऑफ लगा है, ठीक है, इसके पहले ऑफ लगा है। ही भी नाउन है, ठीक है। तो ये दोनों के मध्य रिलेशन को बता रहा है, इसके संबंध वाक्य से किसी अन्य शब्दों से दर्शाता है, ठीक है, कोई भी दूसरा शब्द। जैसे कि ये एक नाउन है, ठीक है, तो इसके पहले एक प्रीपोजिशन लगेगा जो एक संपूर्ण वाक्य के जो सब्जेक्ट है, अन्य शब्द है इधर के, इसके साथ ये जो संबंध है उसको दर्शाएगा। कौन? ये, ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन है वो, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। टेबल है, इसके पहले क्या लगा है, अंडर प्रीपोजिशन लगा है। टेबल क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये कौन सा है, द कैट इज सिटिंग। ये जो सेंटेंस है इसके साथ इसका रिलेशन बता रहा है, तो वो क्या है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं आई विल टॉक टू यू, ठीक। तो यू कौन है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, ठीक है। तो ये आई विल टॉक, ये कौन सा है, ये वर्ड है, सेंटेंस है, और ये पूरा सब सेंटेंस है, ठीक है। इतना क्या है, सेंटेंस है, लेकिन जो यू है ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। और ये जो बाकी आई विल टॉक है ये क्या है, तो ये है अदर वर्ड है, ठीक है, वर्ड है। अब ये जो बीच में बचा टू है, यही क्या है, प्रीपोजिशन। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, उसके मध्य, किसके मध्य, नाउन और प्रोनाउन तथा वर्ड के मध्य
जो संबंध दर्शाता है उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, ये इसका शॉर्टकट है। चलिए अब देखते हैं इसका आगे, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, मतलब कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उसका यूज देखते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 20 प्रीपोजिशन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लोग कंठस्थ रखिए। ठीक है, पढ़ के। तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ है अबाउट। अबाउट से बोध होता है के विषय में या लगभग होने को। ठीक है, तो अबाउट का अर्थ क्या होता है, 3 ठो होता है, के विषय में, लगभग, होने को। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो नथिंग अबाउट हिम, मैं उसके विषय में या उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग अबाउट हिम। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, इट इज़ अबाउट 5 o'clock, 5 बजने वाला है। ठीक है, 5 बजने वाला है मतलब होने वाला है। तब जैसे कि 6 बजने वाला है, इट इज़ अबाउट 6 o'clock। ठीक, वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, मतलब गाड़ी खुलने ही वाली है। ठीक है, तो द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी चलने ही वाली है। ठीक है, चलने हैं, खुलने मतलब यहाँ ब्रेक का खुलने का दे दिया है। ठीक है, ये चलने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अबाउट का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है कि किसी के विषय में या लगभग या होने को बताने के लिए किसका अबाउट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें देखते हैं हिम क्या है, वो है प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन। और ये आई नो नथिंग, ये क्या है, वर्ड है। तो ये दोनों के बीच में नाउन प्रोनाउन या फिर जो अदर वर्ड है, इसके बीच में जो भी संबंध दर्शाता है वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन। जैसे कि इसमें से मेन है एक अबाउट, तो अबाउट का अर्थ है के विषय में, लगभग या होने में। ये तो आप लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन है, एबो से बोध होता है से अधिक, से फॉजिल, ऊपर से ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं। ठीक है, इतना इसका अर्थ होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, दिस बैग वेट्स अबव 5 kilograms। ठीक है, ये वेट है ना, इसको वेट्स पढ़ते हैं। ठीक, वेट्स, द बैग वेट्स अबव 5 kilogram, इस थैले का वजन 5 किलोग्राम से अधिक है। ठीक है, यहाँ क्या आया है, किलोग्राम। ठीक, 5 किलोग्राम। इससे पहले क्या लगा है, एक प्रीपोजिशन लगा है जो इस सेंटेंस के साथ रिलेशन बता रहा है। ठीक है, जैसे कि वेट और किलोग्राम, ये जो वेट है ये बैग के साथ संबंध बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ही स्पेंड्स अबव बियॉन्ड हिज इनकम। ठीक है, मतलब जो एबो होता है उसको बियॉन्ड भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ बियॉन्ड इसलिए दिया है कि यहाँ बियॉन्ड भी आ सकता है। ठीक है, और एबो दोनों आ सकता है, दोनों कंडीशन में सही है। ही स्पेंड बियॉन्ड या फिर एबो हिज इनकम, वह आदमी से फाजिल खर्च करता है, मतलब फिजूल। ठीक, नेक्स्ट है, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एबो क्लाउड्स। ठीक है, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है, मतलब जो क्लाउड्स है और जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है इसके मध्य रिलेशन कौन सा बता रहा है, एबो बता रहा है। ठीक है, ऊपर। ठीक है, ये रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर से बोध होता है बाद में, क्रम के पीछे। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, दे वेंट आफ्टर 10 o'clock, वे लोग 10 बजे के बाद गए। ठीक है, राम रन फर्स्ट एंड हिज ब्रदर रन आफ्टर हिम, राम पहले दौड़ा और उसके भाई उसके बाद दौड़ा। ठीक, तो ये कौन सा हुआ, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में या क्रम में। तो ये प्रीपोजिशन हमेशा प्रोनाउन या नाउन के फर्स्ट ही लगेगा। जैसे कि ओ क्लॉक के फर्स्ट क्या है, आफ्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिम प्रोनाउन है, इसके फर्स्ट आफ्टर है। जैसे कि यहाँ ब्रदर है, राम है, ये भी तो नाउन है, तो इसमें क्यों हम लोग पहले नहीं लगा सके। जैसे कि यहाँ अबाउट राम रैन फर्स्ट एंड हिज ब्रदर रैन हिम, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि फर्स्ट में कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता। फर्स्ट में यदि फर्स्ट में प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ तो वो प्रीपोजिशन में नहीं, सेंटेंस में गिनती आता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगेंस्ट है। अगेंस्ट से बोध क्या होता है, मतलब अर्थ है विरुद्ध में या से सटाकर। जैसे दिस इज अगेंस्ट द रूल, यह नियम के विरुद्ध है। ठीक है, रूल के विरुद्ध है। ठीक, ही इज अगेंस्ट द बीजेपी, वह बीजेपी के विरुद्ध है।
द लीडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द वेल, सीढ़ी दीवार से सट कर रखी गई है। अगेंस्ट मतलब सट कर भी होता है और विरुद्ध भी होता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो विरुद्ध है और सट कर है ये दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। 8 से क्या होता है, निश्चित समय निश्चित स्थान की और की उम्र में कार्य की स्थिति की दर, ये इसका एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि देखते हैं इसमें क्या, गाड़ी 7 बजे आएगी, द ट्रेन विल कम एट 7 o'clock, ही लिव्स एट पटना, वह पटना में रहता है। ठीक है, यहाँ इन का यूज़ क्यों करते हैं, इन और एट का यूज़, ये आप लोग डिफरेंस समझिए। जैसे कि किसी भी स्थान में, जैसे कि ही लिव इन रायपुर, लिव इन रायपुर, ठीक है, RAIPUR, एट तेली बांधा, ठीक है, तेली बांधा, मतलब किसी भी स्थान के अंदर वाले हिस्से को जब बोलना रहता है तब एट का यूज़ करते हैं, और उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलना रहता है तो इन को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग इसको मैं शॉर्टकट भाषा में समझा रहा हूँ कि बाप के लिए इन का यूज़ करते हैं, बेटा के लिए एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिन लोग को हंसी आ रहा होगा उन लोग थोड़ा हंसी को कंट्रोल करें, सही बता रहा हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये सब एग्जाम्पल को आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना। मैं अगर सबको पढ़ते जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे सर इतना लंबा लंबा वीडियो डालते हो, टाइम नहीं है वीडियो देखने के लिए, ऐसा वैसा बोलोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 6 अमोंग द बिटवीन, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है। किसी बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन मतलब क्या होता है, दो व्यक्ति, जैसे ए और बी है, ठीक है, तो इसके बीच के चीज़ को ही बिटवीन बोलते हैं, दोनों के बीच का। जबकि अमोंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों में होता है। देखिए यहाँ 3 इज लव बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर, भाई और बहन के बीच प्यार है। ठीक है, सॉरी गलत पढ़ दिया था, देयर इज लव बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के बीच प्यार है। देयर इज लॉन्ग अमोंग हर फैमिली मेंबर, उसके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार है। मतलब यह क्या बोला है, 3 या 3 से अधिक होगा तब अमोंग का यूज़ करना है, और यहाँ 2 या 2 से व्यक्तिगत 2 हुआ तब बिटवीन का यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि बिटवीन का यूज़ कब करना है और अमोंग का यूज़ कब करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7। बिफोर से बोध होता है पूर्व से, पूर्व या पहले या सामने। ठीक है, जैसे आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्योदय से पहले उठा। ही कम बिफोर द कोर्ट, वह न्यायालय के समक्ष आया। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखते हैं 8 है बिहाइंड, बिहाइंड से बोध होता है क्रम के पीछे या छिपा हुआ। ठीक है, जैसे कि मोहन इज रनिंग बिहाइंड सोहन, मोहन सोहन के पीछे दौड़ रहा है। द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य बादलों के पीछे था। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर है बियॉन्ड। ठीक, बियॉन्ड इससे पहले भी हम देखे हैं, किस में देखे हैं, अबाउट में, अबाउट में देखिए कि क्या में, कम आप लोग देख लीजिए रिवर्स करके। से बोध होता है, क्या बोध होता है, के बाहर में या उस पार। ठीक है, जैसे कि देखते हैं द कार इज़ बियॉन्ड मी, यह कार मेरी क्षमता के बाहर भी है। मतलब जो बियॉन्ड है इसका मतलब होता है क्षमता के बाहर या उस पार। ऐसा नहीं है कि दरवाजे के बाहर वाला बाहर, क्षमता के बाहर, जो अपनी सामर्थ्यता है उससे बाहर। ठीक है, ये सामर्थ्यता मतलब वो ऐसा नहीं है कि ये इसको वो नहीं कर सकते वाला। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 है बाई, बाई से बोध होता है निकट, तक, के अनुसार, द्वारा, के हिसाब से। ठीक है, जैसे आ मेरे निकट बैठो, तो इसमें क्या का यूज़ होगा, बाई का यूज़ होगा। तो कम एंड सिट बाई मी, आई विल फिनिश द वर्क बाई संडे। मतलब बाई मतलब क्या होता है, निकट होता है, तक होता है, के अनुसार होता है, द्वारा होता है, के हिसाब से। तो इसमें जो द्वारा है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि दिस वर्क वॉज डन बाई मी, ठीक है, दिस वर्क वॉज डन बाई मी। ठीक है, ये है, ये मतलब बाई का यूज़ द्वारा के लिए सबसे ज़्यादा अधिक यूज़ होता है। जैसे कि देखते हैं कोल इज सोल्ड बाई द टन, कोल टन के हिसाब से बिकता है। एग आर सोल्ड बाई द डजन, अंडे दर्जन के हिसाब से बिकता है। बी माई वॉच इट इज़ 5 o'clock, मेरी घड़ी के अनुसार 5 बजे हैं। ठीक है, ये सब है, इसको आप लोग देख लेना एग्जाम्पल को, बाकी जो मेन है उसको तो बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं
11 नंबर। ये सब मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको देखोगे तब समझोगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है। यदि मैं इसमें आप लोग को जीके ही बताता तब आप लोग क्या बोलते कि ये वाला प्रश्न आया नहीं, तो अब इसको हम लोग कैसे बताएं, इसको तो सर पढ़ाए नहीं है, तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएं, ये सोचते। इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको दिमाग को डेवलप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग याद करने से अच्छा दिमाग को डेवलप करो ताकि जो भी क्वेश्चन दे उसको बना दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ क्या होता है, बगल में या समीप में, इसके स्थान का बोध होता है, ठीक है। बिसाइड का अर्थ अतिरिक्त या अलावे भी होता है। ही कम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और मेरे पास बैठा। सीट, सीट का ये क्या है, सेट, ठीक है। सीट सेट सेट मतलब ये वर्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़, सॉरी थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। कैम बोला है तो बिसाइड मोहन ऑल वेयर प्रेजेंट, मोहन के अलावा सब लोग उपस्थित थे, ठीक है। तो बिसाइड मतलब क्या हुआ समझ में, बगल में या समीप में या फिर अतिरिक्त या उसके अलावे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12। फॉर का बोध होता है उद्देश्य, के कारण, के लिए, के पक्ष में, की अवधि तक, कीमत, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ फॉर का होता है के लिए, ठीक है। जैसे कि देखते हैं के लिए कौन सा, ये आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर फॉर अ मंथ, मैं एक महीने के लिए कश्मीर जाना चाहता हूँ। आई बॉट दिस बुक फॉर 10 रुपीज़, मैं यह किताब 10 रुपये में खरीदी। जैसे फॉर मतलब, और जैसे कि एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा है यार, देख लेना आप लोग। फॉर का मतलब के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन ही लिख दिए तो अन एप्लीकेशन, फॉर सीक लीव ये बोलते हैं ना, तो फॉर का मतलब क्या होता है, सीक लीव, ठीक है। जो छुट्टी लेने के लिए है तो उसमें के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो ये है फॉर का यूज़। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का फ्रॉम। फ्रॉम तो ये आप लोग भली भांति परिचित हो गए इसे। इसमें क्या होता है, से, लेकिन इस से के कई अर्थ होते हैं, इस वाक्य को ध्यान देकर समझे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे कि एक होता है जुदाई का बोध, एक होता है दूरी का बोध, एक होता है के द्वारा का बोध, एक होता है स्थान या समय का बोध, एक होता है समय के लिए शुरू होने का बोध, ठीक है। जैसे कि अन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से सेब गिरा, तो ये क्या जुदाई का बोध हो रहा है यहाँ, मतलब जो पेड़ है उससे ट्री मतलब फल गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है, तो वो दोनों अलग हुए ना। यहाँ देख रहे हैं माई विलेज इज़ 10 माइल्स फ्रॉम द मार्केट, मतलब मेरा जो गांव का बाज़ार से 10 मील दूर है, मेरा जो गांव है वो बाज़ार से 10 मील दूर है, मतलब दूरी का बोध हुआ। वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, अंगूर से शराब बनते हैं या शराब के अंगूर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ शराब के अंगूर बनते हैं बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास फ्रॉम लगा है तो यहाँ से का यूज़ होगा ही होगा। तो अंगूर से शराब बनते हैं, के द्वारा का बोध हुआ, मतलब अंगूर से, तो अंगूर से बोल रहे तो अंगूर के द्वारा शराब बनती, ठीक है, ऐसा है। राम इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राम दिल्ली से आ रहा है, स्थान के लिए हुआ, समय के लिए हुआ। ही स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम डाउन, वह भोर से काम शुरू किया, ठीक है। तो ये है स्थान या समय के लिए शुरू होने का बोध, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। इसी प्रकार है इन है, इससे क्या होता है, बड़े स्थान, समय, स्थिरता के भीतर, पोशाक, पेशा इत्यादि भाव होता है, ठीक। इसमें एग्जाम्पल दिया हो, इसको आप लोग पढ़ लेना फिर समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है इनटू, इनटू का बोध होता है और जाने का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का, ये इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर पड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलने का दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला है, पहला इसका मीनिंग है, और दूसरा है बाहर से भीतर की ओर जाने, मतलब कोई भी बाहर वाला आउट एरिया है, इसमें क्या भीतर की ओर आते हैं, ठीक है। जैसे वह कुएं में गिर गया मतलब बाहरी एरिया से कुएं में गिर गया, ठीक है। तो क्या आएगा, ही फेल इनटू द वेल, हीट टर्न वाटर इनटू वेपर, ताप पानी को वाष्प में बदल देता है, ठीक है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदल दिया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो, ठीक है। मतलब ये भी जो है ट्रांसलेट, जैसे हिंदी है इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोलेंगे तो हिंदी को इंग्लिश में बदलेंगे ना, तो ये हुआ एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदलना या एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदलना। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का यूज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, का, के, की, से, इसके लिए है।
जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, दुकानदार ने मुझे 10 किलो चावल दिया। द शॉपकीपर गेव मी है ना, गेव मी दिया बोला है, ठीक है। दिया मतलब पास्ट टेंस है। किलो ऑफ राइस, ठीक है। तो यहाँ क्या मात्रा का बोध हो रहा है, मात्रा का। यदि आप लोग टेंस सीखना चाहते हैं, ठीक है, टेंस सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। जब ये क्षेत्र रक्षक का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एक सिरे से इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा, ठीक है। एक सीरीज जिसमें आप लोग को स्पीकिंग भी आ जाएगा और इंग्लिश ग्रामर का पूरा नॉलेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश को कंप्लीट सीखने के लिए यदि आप लोग चाहते होंगे तो मेरे को कमेंट करके बताइए, हैशटैग के साथ कमेंट कीजिए। और जितना ज़्यादा अधिक कमेंट होगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, एक दो लोग के कमेंट से नहीं बनाऊंगा। इसलिए सब कोई कमेंट करे जिन लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सरल भाषा में सिखाऊंगा, ठीक है। जो ग्रामर है उसको सरल अपने तरीके से, आप लोग के तरीके से जो बोलचाल की भाषा है उसमें आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। ऑफ का मतलब होता है का के की से, परंतु इसके अनेक अनेक भाव होते हैं, जैसे रखना, मालिक होने का बोध, या फिर ओरिजिन उद्गम का बोध। ओरिजिन मतलब स्थान जहाँ से उद्गम होता है, ठीक है। बना होना का बोध, मात्रा का बोध, कारण का बोध, के विषय में के द्वारा का बोध होता है। जैसे कालिदास के द्वारा नाटक अमर है, कालिदास के नाटक अमर है, ठीक है। द ड्रामास ऑफ कालिदास आर इमोर्टल, इमोर्टल मतलब अमर, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है, जितने दिए हैं उसको। इससे आप लोग सीख जाएंगे कि ऑफ का यूज़ कहाँ पर कैसे क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 ऑन का यूज़। ऑन या फिर अपॉन, इसका ये मतलब इस पर के सेंस से होता है, ठीक है। ऑन या अपॉन का पर के सेंस से होता है, परंतु इसके अनेक भाव व्यक्त होते हैं, जैसे कि स्पर्श के अर्थ में, समय का बोध होता है के विषय में, के जरिए में, बाई मीन्स ऑफ, ठीक। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक मेज पर है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्श है। जैसे कि अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देखे हैं कि डॉग ऑन रोड, ऐसी करके देखे हैं ना, तो रोड के ऊपर में डॉग है, ठीक। तो जैसे माई फादर कम ऑन मंडे, मेरे पिताजी सोमवार को आए, समय का बोध हुआ। इसी प्रकार इसको आप लोग पढ़ लेना ऑन का, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये दिया हुआ है ओवर का। ओवर का अर्थ होता है के ऊपर सटा हुआ, छूता हुआ नहीं, किंतु इसके कई प्रकार हैं, भाव व्यक्त होते हैं। जैसे कि के ऊपर बिना स्पर्श के, अधिक के अर्थ में, आसान के अर्थ में, समाप्त के अर्थ में, ख़त्म के अर्थ में, या से होकर, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये थ्रू का है ना, से होकर, इससे क्या होता है, से होकर होता है। जैसे आई हैड टू गो थ्रू द डिज़र्ट, मुझे मरुभूमि से होकर जाना पड़ा। जैसे आई हैड टू गो थ्रू द माई मामा, मतलब मुझे मेरे मामा के थ्रू जाना पड़ा, ठीक है। यह मतलब कहीं भी जाना पड़ा, ये, ठीक। चलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देखते हैं लास्ट 20, इसके आगे भी है ना, लास्ट मतलब प्रीपोजिशन का लास्ट टू है, ठीक। टू का मतलब इसका भी बहुत प्रकार से होता है, जैसे की ओर से, इन अ डायरेक्शन, टूवर्ड, के प्रति के अर्थ में, उद्देश्य के अर्थ में, समय का भाव, जैसे टाइम सीक्वेंस में। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, की ओर के लिए हो रहा है। वी शुड टू बी काइंड टू द पुअर, के प्रति अर्थ में हुआ, हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। मैं इसको इसलिए स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और टाइम आप लोग के पास बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेलिंग नहीं बता सक रहा हूँ। जितना हो सक रहा है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। इससे आप लोग तो मेरे को लग रहा है कि इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो प्रीपोजिशन से यदि सवाल आएगा तो उसको आप लोग छोड़ेंगे ही नहीं, उसको तो नंबर खींच के ही आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे है नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पर्सन हु ईट क्या है, सॉरी, पर्सन्स हु ईट ह्यूमन फ्लेश रिप्लेस द गिवन वर्ड सो एज द कम्युनिकेटेड द मीनिंग। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि पर्सन्स हु ईट ह्यूमन फ्लेश, मतलब जो पर्सन है वो ह्यूमन मांस को खाता है, फ्लेश है उसको खाता है, तो इसके लिए क्या बोला है, रिप्लेस द गिवन वर्ड सो एज अ कम्युनिकेटेड द मीनिंग। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है ये, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर देना है, तो वह पर्सन जो ह्यूमन फ्लेश को खाता है, तो इसके लिए वन वर्ड क्या है, ए है मैन ईटर, बी है बारबेरियंस, सी है ओमनिवोरस,
और डी है कैनिबल्स। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी है कैनिबल्स। इसके लिए जो वन वर्ड है वो है कैनिबल्स। देखते हैं आगे, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको आप लोग रट्टा मारने जैसा याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है नहीं जिसको आप लोग बना सके। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला कौन सा है, पीपल असेंबल्ड द सॉरी भाई लोग, थोड़ा जल्दबाजी में आवाज़ चेंज हो जा रहा है और दूसरा वर्ड निकल जा रहा है। पहला है पीपल असेंबल टू लिस्टन टू अ लेक्चर। तो इसको क्या बोलते हैं, जो पीपल है जो सुनता है, ठीक है, केवल सुनता है लेक्चर को, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। हिंदी में इसको श्रोतागार। ठीक है, दूसरा देखते हैं अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ राइटन बाय हिमसेल्फ। मतलब जो किसी पर्सन का स्टोरी लिखे रहते हैं, खुद के द्वारा अपना हिस्टोरी लिखे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा, अपने ही द्वारा लिखा गया बुक। अ पर्सन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, मतलब वह पर्सन जो क्या करता है, फाइन आर्ट्स बनाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आर्ट्स मतलब कला, जैसे कोई भी पेंटिंग, कोई भी मूर्ति, ये सब ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट, कलाकार। ठीक है, चौथा है अ पर्सन हु प्लेस अ पार्ट ऑन स्टेज और इन अ फिल्म। ठीक है, मतलब जो पर्सन है वो प्ले करता है, कुछ रोल प्ले करता है स्टेज में या फिल्म में, उसको क्या बोलते हैं, एक्टर बोलते हैं, कलाकार। ठीक है, पांचवा है अ पर्सन हु टेल द फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, मतलब जो स्टार के फ्यूचर के बारे में बताता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। क्या है, ज्योतिष है। ठीक है, नेक्स्ट है अनएक्सपेक्ट हु स्टडीज स्टार। ठीक है, मतलब जो क्या करता है, अन एक्सपर्ट हु स्टडीज स्टार, मतलब जो स्टार के बारे में पढ़ने में एक्सपर्ट है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री। एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर है ना, खगोल शास्त्री। नेक्स्ट देखते हैं अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय जर्म्स, एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिविष। जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ भी लगा रहता है या कुछ भी रहता है तो एंटीसेप्टिक टेबलेट खाना चाहिए या सुई लगवाना चाहिए, तो वही है द सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय जर्म्स, एंटीसेप्टिक, प्रतिविष। ठीक, आठवां देखते हैं अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, अथिष्ट, नास्तिक, अथिष्ट। ठीक है, विच इज विथआउट अ नेम, मतलब बिना नाम का क्या है, तो बिना नाम का एनोनिम्स है, अज्ञात। ठीक, वन हु बेग मतलब बेगर, भिखारी, वन हु बेग्स मतलब भिखारी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ, बायोग्राफी, जीवनी। अन अनमैरिड पर्सन, अनमैरिड पर्सन को क्या बोलते हैं, बैचलर, कुमारा। अ पर्सन हु बाय प्रोफेशन क्यूट्स हेयर, बार्बर, नाई। ठीक है, क्यूट्स नहीं है, कट्स है। द पार्ट ऑफ अ ट्री सेपरेट हाई ओवर द ग्राउंड, ब्रांच, शाखा। द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, मतलब जो फर्स्ट मील मतलब भोजन होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट में भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाश्ता बोलते हैं। ठीक, अ प्लेस वेयर क्रिश्चियन वर्शिप, जहाँ क्रिश्चियन लोग प्रेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं चर्च, गिरजाघर। ठीक है, नेक्स्ट है अंकल सन और डॉटर, मतलब जो अंकल के बेटे और बेटी है उसको क्या बोलते हैं, कज़न बोलते हैं, चचेरा भाई। ऑन हु मेंड्स शूज। ठीक है, तो जो मतलब मेड का क्या हो गया, मेंड हो गया, मेंड्स। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये। ठीक, मेड, मेंड। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, नाई, मोची। आगे है वन हु इज मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री बाय बर्थ, तो इसका क्या हो गया, सिटीजन, नागरिक। अ शिप इज विच गुड आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू ऑथर, तो इसका है कार्गो, मालवाहक जहाज। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अन आर्टिसियन हु मेक थिंग ऑफ वुड, कारपेंटर, बढ़ाई। अ प्लेस वेयर लॉस कॉजेज आर हियर्ड, कोर्ट, न्यायालय। ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू हियर, तो सुन नहीं सकता, डीप, बहरा। अ बुक कंटेनिंग वर्ड्स आर देयर मीनिंग, डिक्शनरी, जहाँ बुक के कंटेंट का मीनिंग दिया हुआ है। अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू स्पीक, जो बोल नहीं पाता, गूंगा, डम्ब। अ मैन हु एग्जामिन्स द पेशेंट्स,
तो डॉक्टर जो मैन क्या बोलते हैं पेशेंट को देखता है उसको चिकित्सक बोलते हैं। अ पर्सन हु फर्स्ट और रिपेयर इलेक्ट्रिक डिवाइस तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, बिजली का काम करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु सो द फील्ड फार्मर है किसान है। हु वन हु कम फ्रॉम अनदर कंट्री तो फॉरेनर है विदेशी, मतलब जो दूसरे देश से आया हो। अ प्लेस वेयर गुड और मैन्युफैक्चर्ड मतलब जहाँ गुड्स कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड करते हैं अच्छे से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फैक्ट्री बोलते हैं, कारखाना। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर आवर गार्डन मतलब जो गार्डन में दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं गार्डनर बोलते हैं, मतलब जो गार्डन का देखभाल करता है माली। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर मतलब जहाँ ऐसा कौन सा लैंड है जो चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं आइलैंड, द्वीप। ये आइसलैंड, इसको आइसलैंड नहीं पढ़ती, इसको आइलैंड पढ़ते हैं, एस साइलेंट रहता है ना, इसको ध्यान देना। अ बिल्डिंग वेयर बुक्स आर केप्ट टू बी यूज्ड और बोरोड लाइब्रेरी पुस्तकालय। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट, जहाँ पुस्तकों का समग्र रहता है उसको क्या बोलते हैं पुस्तकालय बोलते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी। आगे देखते हैं 34 अ प्लेस फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो ये क्या है लेबोरेटरी। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक वेरी टाइम थिंग लुक लार्ज इनफ टू बी सी तो ये क्या होता है माइक्रोस्कोप होता है, मतलब जो दिखता नहीं, वेरी थिंग लुक लार्ज इनफ टू बी सीन। ठीक है, उसको लार्ज करके देखते हैं, छोटे से चीज़ को लार्ज करके देखते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अ प्लेस ऑफ वर्कशिप ऑफ मुस्लिम तो इसको क्या बोलते हैं मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद। अ पर्सन लिविंग इन नेरबी हाउस इसको क्या बोलते हैं नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड मतलब जिसके चाइल्ड मतलब जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स नहीं रहते, मतलब ख़त्म हो जाए रहते, उसको क्या बोलते हैं ऑर्फन, अनाथ। ठीक है, पीपल हु वॉक ऑन फुट मतलब जो क्या करते हैं पैर से चलते हैं उसको क्या बोलते हैं पेडेस्ट्रियंस पदयात्री। अ प्लेस वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट प्रिजन जेल। ठीक है, गला सूख जाता है यार, इतना टाइम होने के बाद गला ना सूखे तो फिर पढ़ाने में ही क्या मज़ा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे, इससे जुड़े और क्वेश्चन हैं जैसे कि वन हु वॉक इन स्लीप जो रात में चलता है। ठीक है, स्लीप नींद में चलता है, ए दिया हुआ है स्लीप वॉल्कर, बी है ड्रीमर। ठीक है, ड्रीमर, सी है नाइट वॉल्कर और डी है सोमनोब्लिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह सोमनोब्लिस्ट। ठीक है, देखते हैं हम अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ मतलब जो अपने हिस्ट्री को लिखा रहता है खुद के द्वारा तो उसको क्या बोलते हैं मैन्युस्क्राइप्ट, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नॉन ऑफ दिस तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी क्योंकि वो खुद के द्वारा लिखा गया है। यदि यहाँ पे बाई हिमसेल्फ नहीं रहता तो यहाँ पे आता है बायोग्राफी। ठीक है, चौथा देखते हैं यहाँ पोस्ट फॉर विच सैलरी इज़ नॉट पेड जहाँ ऐसा कौन सा पोस्ट है जिस पे सैलरी नहीं मिलता। ठीक है, विच सैलरी इज़ नॉट पेड तो वो है क्रेडिटर, ऑनरेरी, एक्सट्रीम्प्योर, नॉन ऑफ दिस तो वो है ऑनरेरी, ईमानदारी पे कभी पैसा नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलता। स्पीड डिलीवर द विथआउट प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक्सट्रीम्प्योर सही है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अ पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर प्लेजर एंड पेन मतलब जो प्लेजर और पेन को क्या नहीं करता है केयर नहीं करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है स्टोइक कहलाता है। अब देखते हैं 7 अ हैंड रिटेन विच कैन नॉट बी रीड मतलब जिसके लिखा हुआ क्या है उसको पढ़ नहीं सकते हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं इलिजिबल, इलिजिबल। अब 8वां है अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट। ठीक है, अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट तो इसका जो राइट आंसर है वो अपीयर सी। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोर्ट्रेट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड मतलब वैसा ही स्थान जहाँ मनी सिक्के में होता है उसको क्या बोलते हैं मिंट। ठीक है, अ बुक कॉन्टेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ये वेबसाइट भी है ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अ बिल्डिंग वेयर डाइड बॉडीज आर केप्ट तो इसमें जो राइट आंसर है वो है मर्चुरी, मर्चुरी। ठीक है,
मतलब अ बिल्डिंग वेयर डाइड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ डाइड बॉडी, जहाँ मृत शरीर को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मर्चूरी। नेक्स्ट देखते हैं अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, मतलब वह व्यक्ति जो अपने पैसे को अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 अ रेमडी फॉर ऑल डिसीज, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनेसर। अ बोरेन लैंड फुल ऑफ सैंड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेजर्ट, ठीक है। लैंड ऑफ सैंड बोला है कि मतलब जो रेती से बना हुआ भूमि है, जो अधिकतर भूमि, ठीक है, वो क्या है, डेजर्ट है। देखते हैं नेक्स्ट दैट विच कैच फर्स्ट इजली, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेबल, ठीक। नेक्स्ट देखते इन्फ्लेमेबल। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, मतलब जो परमानेंट अपना रेसिडेंस है, होम टाउन, ठीक है, मतलब आपका जो निवास स्थान है परमानेंट, उसको क्या बोलते हैं, डोमिसियल। नेक्स्ट देखते हैं अन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, ठीक है, मतलब क्या बोला है कि जो अनमैरिड रहता है, वुमेन रहता है, वो क्या ओल्ड एल्डरली बोला है, एल्डरली मतलब ओल्ड एल्ड एल्ड, ठीक है, ये किसका है, वर्ब का फॉर्म है, ठीक है, इसलिए इस पे लिखा हुआ ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पिनस्टार, स्पिनस्टार, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि और ज़्यादा लंबा लाऊंगा तो इसमें वीडियो में टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उतना ही पढ़ो जितना स्टेमिना सहन कर सके, ठीक है। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक। चलिए, जिन लोग को डाउट हो रहा है कि सर 12 तारीख तक हम कंप्लीट नहीं करा सकते, तो 11 तारीख तक हम लोग का जो क्षेत्र गार्ड है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो सेलेक्टिव मेन है, जो आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उसी को ही हम जीके में शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।